राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, एकादशी तिथि को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है, जिसमें पाप मोचनी एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि इस एकादशी का नाम है, वैसा ही इसका प्रभाव है। पाप मोचनी अर्थात जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उनके समस्त प्रकार के पापों का अंत होता है। जैसे ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, गुरु पत्नी गमन, मदिरापान आदि महापाप जलकर भस्म हो जाते हैं। साथ ही सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यदि श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस एकादशी पर श्री हरि का पूजन ध्यान किया जाता है तो नारायण की अपार कृपा मिलती है और मृत्यु उपरांत नारायण के बैकुंठ धाम में निवास मिलता है। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि बड़े बड़े यज्ञों से भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि मात्र एकादशी व्रत का पालन करने से और एकादशी की रात्रि में रात्रि जागरण करने से प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं इस वीडियो में कि सभी पापों का अंत करने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत साल 2023 में कब है, यह एकादशी तिथि कब शुरू है और कब समाप्त है, इस एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है, इस दिन किस मंत्र का जाप श्री हरि को प्रसन्न करता है। इस एकादशी के दिन पूजन करते हुए मात्र यह उपाय कर लेते हैं तो जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। इस तरह की वीडियो समय से आपको मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में धारण किया जाता है। यह एकादशी सभी प्रकार के पापों का नाश करती है। भविष्योत्तर पुराण के अंतर्गत जो भी मनुष्य पाप मोचनी एकादशी पर श्री हरि के चतुर्भुज स्वरूप का पूजन व ध्यान करता है, उस साधक के जाने अनजाने मन वचन कर्म से किए पापों का अंत हो जाता है और जिस भी कामना से यह व्रत किया जाता है वह कामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से 1000 गोदान करने के यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत धारण करने वाले भक्तों को इस व्रत के नियमों का 3 दिन पालन करना चाहिए, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। दशमी अर्थात एकादशी से एक दिन पहले ही सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। इस दिन में शुद्ध व सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन करें और दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन अन्न का सेवन ना करें और घर में कोई भी सदस्य चावल, बैगन, मसूर की दाल का सेवन ना करें। झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, किसी की निंदा न करें। एकादशी व्रत को अपनी शरीर की सामर्थ्य के अनुसार करें, निर्जल या फलाहार जैसी आपकी शरीर की क्षमता हो। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही पारण के शुभ मुहूर्त में व्रत को खोल लें। यदि आप द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करते हैं तो इस व्रत का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता। और दोस्तों, अब जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी पर श्री हरि का पूजन कैसे करें। यदि आप यह व्रत धारण करते हैं तब तो आप पर श्री हरि की निश्चित ही कृपा बनी रहेगी, परंतु किसी कारणवश आप यह व्रत नहीं कर पाते हैं तो पाप मोचनी एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन व नारायण के मंत्रों का जाप करें। इस व्रत के नियमों का पालन कर लेते हैं तब भी आपको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करके सबसे पहले दाहिने हाथ में पुष्प जल लेकर इस व्रत का संकल्प कर लें कि आप किस कामना से यह व्रत कर रहे हैं और वह कामना भी बोल दें। इस दिन पूजा में श्री हरि को पीले पुष्प, पीला चंदन अर्पित करें। यदि आपके पास श्री हरि की मूर्ति है या फिर शालिग्राम है तो इनका कच्चे दूध से अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। यदि एकादशी के दिन केसर मिश्रित दूध से श्री हरि का अभिषेक किया जाता है तो शीघ्र ही विवाह की कामना पूरी होती है, या फिर विवाह होने में कोई बाधा आ रही है वह दूर हो जाती है। पाप मोचनी एकादशी पर श्री हरि को 5 प्रकार के फलों का या फिर जो भी ऋतु फल आपके पास उपलब्ध है उसका भोग अर्पित करें। इस दिन संभव हो तो भोग में श्री हरि को पीले फल, पीली मिठाई का भोग लगाएं। यदि आप एकादशी के दिन श्री हरि को केले का भोग लगाकर केले का दान करते हैं या फिर थोड़े से केले लेकर मन में कामना बोलते हुए गाय को केले खिलाते हैं तो मन की जो भी आपकी इच्छा होती है वह शीघ्र ही पूरी हो जाती है। जिस भी वस्तु का आप भोग लगाते हैं उसमें तुलसी पत्र जरूर डालें।
क्योंकि तुलसी पत्र के बिना श्री हरि भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी व्रत में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन आप यदि व्रत नहीं करते हैं परंतु तुलसी के सामने शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करते हैं, तुलसी की 11 परिक्रमा करते हैं, साथ ही श्री हरि के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करते हैं, तो आप पर श्री हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। साथ ही स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि मिलती है और दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहता है। एकादशी व्रत की पूजन विधि समाप्त करके श्री हरि से पूजन में हुई गलतियों की क्षमा प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करने से बड़े पापों का अंत हो जाता है और जिस भी कामना से आप व्रत कर रहे हैं वह भी शीघ्र पूरी हो जाती है। एकादशी पर रात्रि जागरण करने से हजारों वर्ष की तपस्या के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसलिए शाम के समय शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करके नारायण के मंत्रों का जाप करें। श्री हरि का ध्यान करते हुए रात्रि जागरण जरूर करें। दूसरे दिन द्वादशी तिथि में व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त देखकर व्रत को खोल लें। पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या फिर भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर दक्षिणा सहित किसी मंदिर में दे दें। फिर द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लें। और दोस्तों, आप जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत साल 2023 में कब है? पाप मोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च दिन शनिवार को धारण किया जाएगा, जिसमें एकादशी तिथि शुरू है 17 मार्च दोपहर 2:07 पर और समाप्त है 18 मार्च सुबह 11:14 पर। पाप मोचनी एकादशी व्रत खोलने का अर्थात पारण का सुमुहूर्त रहेगा 19 मार्च प्रातः 6:28 से 8:07 तक। द्वादशी तिथि के समाप्त होने का समय है 19 मार्च की सुबह 6:25 से 8:07 तक। तो दोस्तों, इस प्रकार से भक्ति भाव, श्रद्धा, विश्वास से पाप मोचनी एकादशी का व्रत और श्री हरि के पूजन से भक्तों को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही समस्त प्रकार के पापों का अंत होता है और मृत्यु उपरांत श्री हरि के धाम में स्थान मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।